दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में एक ऐसी चीज पुराने डब्बे में बंद है या बाजार से किसी मामूली सी दुकान पे एक ऐसी चीज मौजूद है जो असल में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम सिर्फ त्योहारों की मिठाई या बर्गर पर लगी हुई सजावट समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह एक नन्हा सा सफ़ेद दाना जिसे दुनिया सेमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल के नाम से जानती है, वह कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा चमत्कार है जिसके सामने बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ भी फेल हैं। बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट भी घुटने टेक देते हैं। आज की ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक चुनौती है, एक 7 दिनों की चुनौती। मैं आज आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूँ जो आपकी सोच और आपके शरीर में ऐसा बदलाव कर देगा। अक्सर आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, कड़वी दवाइयाँ खाते हैं, अपनी ही रसोई में रखे हुए अमृत को नहीं पहचान पाते। आज हम आपको बताएंगे सफ़ेद तिल, जिससे पुराने जमाने में अमृत का बीज भी कहा जाता था। मेरे बताए हुए तरीके से 7 दिन, जी हाँ सिर्फ 7 दिन सेवन कर लेते हैं तो आपके शरीर में एक एक अंग में, आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपकी त्वचा में और आपके दिमाग में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर साइंस भी हैरान है। तो आज आप अपनी थकी हुई, बीमारी और कमजोर होती जा रही लाइफस्टाइल को एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं तो इस वीडियो में एक भी सेकंड इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं तिल के बारे में वो गहरे राज आपको बताने वाला हूं जो शायद इंटरनेट पर आज तक किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताए होंगे। अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके पैरों तले से जमीन निकाल देगी। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गलती हम कहाँ करते हैं। आज के आधुनिक युग में हमने सुपर फूड्स के नाम पर विदेशी बीजों को फलों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम चिया सीड्स खाते हैं, हम ड्रैगन फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत की मिट्टी में उगने वाला ये तिल न्यूट्रिशन का बाप है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दूध को हम कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, तिल में उससे कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, बादाम से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, तिल में उससे भी ज़्यादा अच्छे फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 पाया जाता है। ये एक वो पावर हाउस है जो हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे, जो सदियों से तिल के लड्डू खाने की सलाह देते थे। वो जानते थे कि ये छोटा सा बीज शरीर में वो गर्मी और ताकत पैदा करता है जो इंसान को लोहे सा मजबूत बना सकती है। लेकिन अफसोस, हम उसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। और जब खाते भी हैं तो ढेर सारी चीनी और मैदे के साथ मिलाकर इसका सारा गुण नष्ट कर देते हैं। तिल में कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, विटामिन B1 है और फाइबर का ये खजाना है। सोचिए इतने सारे विटामिन मिनरल्स सिर्फ एक छोटे से बीज में कैसे समा सकते हैं। यही तो कुदरत का करिश्मा है। और मैं डॉक्टर मनोज आज आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। आप इसको किसी करिश्मे से कम मत मानिए। मैं आपको इसी करिश्मे को अपनी जिंदगी में उतारने का सही तरीका बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं उस विज्ञान की, उस प्रक्रिया की जो आपको तिल खाने के बाद शुरू होती है। मान लीजिए आपने मेरी बात मानी और आज से ही तिल खाना शुरू किया। जैसे ही आप तिल का पहला चम्मच सही तरीके से अपने मुंह में डालते हैं, इसका असर शुरू हो जाता है। तिल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कोई साधारण फाइबर नहीं है। जैसे कि ये आपकी आंतों में पहुंचता है, एक झाड़ू की तरह काम करना शुरू कर देता है। हम में से ज़्यादातर लोग आज कब्ज या पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं। हमारा पेट एक डस्टबिन बन गया है जहाँ पुराना खाना सड़ता रहता है। तिल का फाइबर आंतों की दीवारों पर जमी हुई इस गंदगी को खुरच कर बाहर निकाल देगा। पहले 2 दिन के अंदर ही आपको महसूस होगा आपका पेट हल्का हो गया है। वो खाने के बाद जो आपको भारीपन लगता था, जो ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी है। तिल में सेसामिन नाम का एक खास कंपाउंड होता है
ये कंपाउंड आपके लीवर का सबसे अच्छा दोस्त है। ये लीवर को डिटॉक्स मोड में डाल देता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि खाने को पचाने की शक्ति तेज हो जाती है। आप जो भी खाएंगे आपके शरीर को लगेगा, पेट में सड़ेगा नहीं। तो पहले 2 दिन आपकी पेट की सफाई और रिपेयरिंग के नाम रहेंगे। अब आते हैं तीसरे और चौथे दिन पर। अगर तिल के पोषक तत्व आपके खून में घुलकर तिल के पोषक तत्व आपके खून में घुलकर हड्डियों तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज के समय में 30 से 35 की उम्र में ही लोगों के घुटने बोलने लगते हैं, कट कट की आवाज आने लगती है, कमर में दर्द रहने लगता है, क्योंकि हमारी हड्डियों से कैल्शियम रिस रहा है, जैसे कि लीकेज हो गई है उस तरह से रिस रहा है, वो खोखली होती जा रही हैं। तिल को नेचुरल कैल्शियम कैप्सूल भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और राज है जो कोई नहीं बताता। हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उन्हें मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए, ताकि कैल्शियम सोख सके। अगर आप सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खाएंगे और मैग्नीशियम नहीं होगा, तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात रेशो है जो ईश्वरीय है। तिल में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कुदरत का देन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे शरीर को चाहिए। चौथे दिन ये मिनरल्स आपकी हड्डियों से उन सूक्ष्म यानी कि जो छोटे छोटे आपके छेद हैं उनको भरना शुरू कर देते हैं, जो आपकी कमजोरी के कारण बनते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की शुरुआती लक्षण है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए आपके पैरों में जान महसूस नहीं होती, तो आपके जोड़ों में ग्रीस यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। ये हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है, ये आपको अंदर से मजबूती प्रदान करता है, जिसका एहसास आपको अपने चलने फिरने के तरीके से महसूस होगा। 5वें दिन तिल का असर आपके दिल और खून की नसों पर दिखना शुरू हो जाता है। तिल में लिगांस होते हैं जो एक बहुत ही छोटे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो समय के साथ गहरा खान पान, तेल मसाले की वजह से हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। तिल में मौजूद सेसामोल नाम का तत्व नसों में जमी गंदगी को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब आप तिल खाते हैं तो आपकी नसों में लचीलापन आने लगता है, जिससे कि खून का बहाव पूरे शरीर में, पैरों से, अंगूठे से, दिमाग से, आपके पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए तिल एक वरदान है। यह कुदरती तौर पर आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको पसंद है, सुंदरता और जवानी। 6ठे और 7वें दिन तिल का असर आपकी त्वचा और बालों पर झलकने लगता है, और आपको ये बदलाव आपके दोस्त और रिश्तेदार नोटिस करना शुरू करेंगे। तिल का तेल, उसके बीज, विटामिन ई, जिंक सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक है। विटामिन ई को बीटी विटामिन भी कहा जाता है। जब आप तिल खाते हैं तो ये आपकी त्वचा को गहराई में जाके नमी पैदा करता है। ये ऊपर से क्रीम लगाने जैसा नहीं है, ये अंदर से हाइड्रेशन है। तिल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, और फ्री रेडिकल वही शैतान है जो आपको समय से पहले बूढ़ा बनाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां लाते हैं, ग्लो छीन लेते हैं। तिल खाने से आपकी स्किन में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को टाइट और जवान बनाए रखता है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे का रूखापन खत्म हो रहा है, एक नेचुरल जो चमक आ रही है, और आप पहले से ज्यादा फ्रेश दिखने लगे हैं। आपके बाल झाड़ू जैसे रूखे हो गए हैं और गुच्छों में टूट रहे हैं, तो आपके लिए तिल जादू से कम नहीं है। इसमें मौजूदा फैटी एसिड बालों की त्वचा को पोषण देते हैं, ये स्कैल्प के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तिल खाने से लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते, ये बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। 7वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपके बालों का टूटना कम हो गया है और उसमें एक नई जान आ गई है। दोस्तों, शरीर हड्डी और मांस का ही ढांचा नहीं है, इसे चलाने वाला इंजन है हमारे हार्मोन्स और हमारा दिमाग। तिल का एक चमत्कारी फायदा है जो अक्सर लोग नहीं जानते। यह एक स्ट्रेस बूस्टर है, यानी कि आपके दिमाग पे काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके
जो दिमाग पे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने का काम करता है। तिल में टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन माना जाता है। ये आपको बिना बात के चिड़चिड़ापन होना या आप में तनाव रहता है या रात को नींद नहीं आती, तिल खाने के बाद नर्वस सिस्टम शांत होता है। ये आपको गहरी और सुकून भरी नींद देने में मदद करता है। एक अच्छी नींद अच्छी स्वास्थ्य की नींव होती है। और महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और तिल में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, चाहे वह पीसीओडी की समस्या हो या उनको अनियंत्रित महावरी या रजनोवृद्धि के दौरान होने वाली तकलीफें। तिल इन सबको नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ये शरीर को संतुलित करने का काम करता है। यही पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। तिल में मौजूदा जिंक और एंटीऑक्सीडेंट पुरुषों में पुरुष शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा के स्तर को गिरने नहीं देता। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो तिल आपकी एक तरह से बैटरी को रिचार्ज कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि तिल से इतने सारे फायदे होते हैं, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे खाना कैसे है। दोस्तों, यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। अगर आपने तिल को सही तरीके से नहीं खाया तो आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है या फिर इसका कोई असर नहीं होगा। तिल की तासीर गर्म होती है। इसके ऊपर एक सख्त छिलका होता है। अगर आप उसे सीधे कच्चा चबा लेंगे तो आपका पेट पचा नहीं पाएगा और जैसा खाया था वैसा ही वापस बाहर निकल आएगा। तो इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए आपको नियमों को ध्यान से सुनना है। तो नंबर 1 पे है, आपको तिल को हल्की आंच पे रोस्ट करना है, हल्का भूनना है। हल्की आंच पे भून के और आप उसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, बिना तेल बिना घी के। छटकने लगेगा जब वो, तब आपको सीधे उसकी खुशबू आने लगेगी और गैस आप बंद कर देंगे। भूनने के बाद उसके पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं और ये पचने में बहुत आसान हो जाता है। आप इसे पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है, आयुर्वेद कहता है कि ठोस पियो और तरल खाओ। इसका मतलब यह है कि तिल को मुंह में इतना चबाएं कि पेट में जाने से पहले ही वो हमारे मुंह के अंदर पेस्ट बन जाए और आपकी जो लार, जो सलाइवा होता है, मुंह में एक लार होती है हमारे, उसके साथ मिल जाता है, तभी इसका पचना शुरू हो जाता है। आप चबा नहीं सकते तो आप भुने हुए तिल को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें, फिर उसे खाएं। अब तीसरे तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। समय से इसकी टाइमिंग बना लीजिए। आपको 8 से 10 बजे के बीच में अगर इसको लेना है तो आप उसी समय पे इसका इस्तेमाल करना है। आपको दिन भर तिल नहीं फाँकना। स्वस्थ एक जीवन जीने के लिए आपको तिल का एक नियम बनाना होगा। 2 टेबल स्पून तिल आपको सर्दियों में और गर्मियों में आपको 1 टेबल स्पून तिल का सेवन करना है। इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन शरीर में खून की कमी, एनीमिया को भी दूर करता है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। और गर्मियों में क्योंकि तिल गर्म होता है तो इसकी मात्रा आप 1 चम्मच रखें। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसे भिगो दें। भीगने से इसकी गर्मी निकल जाती है। सुबह चबाकर आप खा सकते हैं। आप इसे अपने सलाद के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं या अपनी दाल सब्जी में डाल के, या आप इसको दही में, ओट्स में मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं। जिन लोगों को तिल से एलर्जी है उसे ना खाएं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है या एसिडिटी की गंभीर समस्या है तो आप भिगोकर खाएं और डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाएं पहली तिमाही में तिल का सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें। दोस्तों, ये था जो सच एक छोटे से तिल में छिपा हुआ है। सिर्फ ये एक बीज नहीं है, ये एक संभावना है एक बेहतर स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी को जीने के लिए। अब जैसे आप अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय पे कराते हैं, अपने फ़ोन को समय समय पे अपडेट करते हैं,
अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन इस शरीर का क्या? ये शरीर ही तो आपका असली घर है जिसमें आप रहते हैं। अगर यह मजबूत नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी दौलत सुख नहीं दे सकती। मैं डॉक्टर मनोज आपको एक चुनौती देता हूँ। कल का इंतजार मत कीजिए, आज से ही बाजार जाइए, अच्छी क्वालिटी के साफ बिना पॉलिश किए हुए सफ़ेद तिल खरीद के लाइए और कल से ही इस 7 दिन के चैलेंज को शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, आप खुद को आईने में देखेंगे। जब आप सुबह उठकर बिना थके अपने काम करेंगे, जब आपके चेहरे पे वो नेचुरल ग्लो आएगा, आप खुद को धन्यवाद कहेंगे। आपने यह छोटा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में किया। तिल छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। ये कुदरत का वो साइलेंट डॉक्टर है जो बिना फीस लिए आपका इलाज करता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी हेल्थ और अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यस या नो। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और 7 दिन बाद वापस अपना अनुभव ज़रूर साझा करना ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो ने आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा किया है, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार या आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना। अच्छी सेहत बांटना पुण्य का काम है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुदरत के छिपे हुए खजानों को आपके सामने लाता रहूं, तो डॉक्टर मनोज फिजियोथेरेपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्वास्थ्य का कोई भी राज आपसे छूट जाए। हमारा मकसद है आपको सशक्त बनाना, आपको स्वस्थ बनाना, आपको प्रेरित करना। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और तिल खाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और एक धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।